अच्छा सातवीं के बच्चों, आज हम पंचमा पाठ है पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में स्त्री शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कई कार्य किए। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आइए अपन उसका अध्ययन करें। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी सन में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। ठीक है। ख्रीष्टाब्द यानी क्या होता है? ईस्वी। चिंतनीय यानी दैनीय, सोचने लायक थी। आलभत यानी हुआ या पाया। अग्रगण्या अग्रणी। स्त्री शिक्षाणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं ध्यापयत्। तदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी हुई धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। ठीक है। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना को भी सहन करना पड़ा। ठीक है। उसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। यानी पहले उनके पिता ने उनकी माता को संस्कृत का ज्ञान करवाया और फिर रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। अगला, कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। विपन्न यानी होता है निर्धन। विपन्न यानी क्या होता है? निर्धन, गरीब। ठीक है। तदनंतरम पश्चात काल से अर्थात समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए, गरीब हो गए थे। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रम भारतम आभ्रमत। माता पिता और बहन की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। पदभ्याम यानी पैदल भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण काल में वह कोलकाता में पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडित और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव, तत्र धन एव। ठीक है। तत्र यानी वहाँ।
सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम आकरोत्। वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद है पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात उसने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम आकरोत्। 1880 ईस्वी सन में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धक वर्षात यानी कि 1.5 साल में अनंतरम तस्या पति दिवंगतः यानी कि 1.5 साल पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। ठीक है। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। ठीक है। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता। वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इनमें जो शब्द आए हैं प्रत्यागच्छत, प्रतिधन, आगच्छत, नारी नाम, यह षष्ठी का बहुवचन है। सम्मानाय यह चतुर्थी का एक वचन है और शिक्षायै यह भी चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है ना। आयोगस्य यह है षष्ठी का एक वचन। इस प्रकार से जो शब्द आएंगे आप उनमें वह कौन सी विभक्ति के हैं उसको पहचान कर इस पाठ में आप लिखेंगे। ठीक है। आज इसके एक भाग का अध्ययन अपन यहीं तक करेंगे। अगला दूसरे भाग का अध्ययन अपन अगली कक्षा में करेंगे।